जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज की अपनी नई क्लास। तो जीडी वाले बच्चों के लिए एक नया आगाज स्टार्ट किया अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर पे वर्दी सीरीज लॉन्च की है, जिसमें दोस्तों मैं आपको डेली का एक टॉपिक कराऊंगा। तो 20 डेज 20 टॉपिक आपकी पूरी मैथ कंप्लीट होगी दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए भाई, तो नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 रूल क्या होता है, हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो देखो 9 में से 1 जाएगा, 8 और 6 में से 4 जाएगा, 2, 8 और 2 10, ये तो 11 से विभाग नहीं जाएगा। अब यहां देखो 7 में से 5 गया 2, 8 में से 4 गया 4, ये भी नहीं जा रहा। इसके अलावा 11 से विभाज्य के लिए देखेंगे, यहाँ पे देखो 9 में से 8 गया 1, 6 में से 5 गया -1, 1 - 1 0 बन गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए भी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। देखो 24 का रूल क्या होता है कि 24 को ब्रेक करेंगे 3 पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 और 8 में। तो 8 का रूल क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट। तो यहां पे देखो, और 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो 2 9 11 4 15, 15 ये बन रहा है, और 2 8 10 और 5 15 6 21, ये बन रहा है 21। तो यहाँ पे 8 का चेक करना पड़ेगा। देखो 8 का डिवाइड करो इसमें, 8 एकम 8, 1 और 4, 8 एकम 8 और 6 0। तो ये दोस्तों 2940 आपका 8 से डिवाइड नहीं जा रहा। चेक कर लो भाई आप लोग। देखो 8 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 और 4, 8 एकम 8, 6 और 0, 8 से डिवाइड नहीं जा रहा 60। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नहीं, 24 से विभाज्य है तो 8 से विभाज्य नहीं है, ये तो है, तो ये नहीं आएगा भाई, 8 से डिवाइड नहीं है, ये 8 से डिवाइड चेक करना है। तो 8 एकम 8, 8 7 56, ये डिवाइड जा रहा पूरा पूरा 8 से, और 3 से करते हैं, 6 5 11 और 8 17, 11 8 19 2 21। तो ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों 5 का रूल क्या होता है, लास्ट की संख्या में क्या होना चाहिए आपके पास में, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 कौन से ऑप्शन में, यहाँ 5 तो है ही नहीं, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। तो 16 का रूल होता है लास्ट की 4 संख्या। तो लास्ट की 4 संख्या 16 से डिवाइड नहीं है, वो नंबर कौन सा भाई। अपन देखते हैं यहाँ पे 16 एकम 16, 16 3 48, 3 बच्चा और 1, 16 3 32, 4 8, ये तो 16 से डिवाइड हो रहा है। ये देखो 16 5 80, 16 जा रहा है, ये भी डिवाइड हो रहे हैं। ये देखो 16 से 16 5 80, 16 चौक 64, 16 चौक 64, लास्ट में 6 आ रहा है, ये तो जाएगा दोस्तों अपने पास में। ऑप्शन डी चेक करते हैं, 16 चौक 64, 4 बच्चा और 2, 16 दूनी 32, 10 बचा और 6, 106, 16 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका 16 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। यदि संख्या 3 4 5 6 4 1 11 से विभाज्य तो ए का मान क्या है। तो अपन 11 का रूल जानते, क्या करते हैं अपन, डिफरेंस करते हैं। तो यहां देखो डिफरेंस करेंगे अपन, a - 4 प्लस 6 - 5 प्लस 4 - 3, तो क्या बचेगा, a - 2 इक्वल टू 1 + 1। तो यहां से क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे अपने पास में हमें a - 4 नहीं है, a - 4, a - 4, तो यह बचा a - 2 डिवाइड बाई 11। तो 11 डिवाइड कब होगा, जब a का मान क्या आएगा, मेरे पास में 2 आएगा। तो a इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। तो 33 का रूल क्या होता है, जो संख्या 11 और 3 दोनों से अपने पास डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पे देखो, चेक करो। तो सबसे पहले 3 चेक करते हैं, 2 1 3 और 5 8 और 6 14, नॉर्मल सी बात है, पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 14 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसी कितनी 2 अंक की संख्या जो 8 से विभाज्य है। तो 8 की टेबल बोल लो आप, 8 की टेबल बोलेंगे तो 8
8 से बोलेंगे 80 बार जाएगा, उसके बाद में 88 आएगा और फिर आपका 96 आएगा। तो टोटल संख्या कितनी आएगी? ये अपने पास 12 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 8 की टेबल बोलेंगे 10 बार 80 तक, उसके आगे 2 संख्या और जाएगी, तो 2 अंक की संख्या 96 होगी अपने पास में, यहां तक 8 का डिवाइड होगा, तो नंबर कितना आएगा? 12। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है? तो 88 का रूल तो अपन जानते नहीं, मैं इसको डिवाइड करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका 11 और 8। 11 8 का जो मल्टीपल है वो 88 से क्या होगा? प्रॉपर डिवाइड होगा। अब 8 का रूल दोस्तों क्या होता है? लास्ट की 3 संख्या, तो लास्ट की 3 संख्या तो भाई अपने पास तीनों ही डिवाइड हो रही है। ये भी 40 8 एक बार, ये अपने पास कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये 16 नहीं 8 1 8 दूनी 8 5 40 50 बार, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब रही बात 11 की, तो 11 में करते हैं अपन डिफरेंस। तो देखो अपने पास यहाँ करेंगे 8 - 0 8, 4 - 6 -2, 7 - 7 0, और ये 2 - 0 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 8 बच गया। 8 बच गया मतलब नंबर 11 से डिवाइड नहीं है, 0 बचना चाहिए या तो, या 11 बचना चाहिए, 11 का मल्टीपल बचना चाहिए। तो 0 - 0 0, 4 - 6 -2, 7 - 7 0, और 2 - 0 2। दोस्तों यहाँ पे क्या बच रहा है? आपका 0 बच रहा है, मतलब आपकी संख्या 11 से प्रॉपर डिवाइड है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। यदि 4 8 5 A 5 3 B 9 से विभाज्य है और B एक सम संख्या, तो A के सभी मानों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अब देखो कैसे करेंगे अपन, A के सभी मान बताने, और B अपने पास क्या है? यहाँ पे सम संख्या है, तो B या तो 2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो अपन ले लेंगे यहाँ पे, देखो इनको जोड़ो अपन, 4 8 12 5 17, 1 18, 18 5 23 और 3 26, 26 प्लस A प्लस B। ठीक है भाई, ये आएगा। देखो एक बार चेक कर लो, 4 8 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 A प्लस B डिवाइड बाई 9 करना अपन को, और B आपके पास दोस्तों क्या आना चाहिए? एक सम संख्या आनी चाहिए। ठीक है भाई। तो यहां देखो अपन यहां से इकाई अंक लेता हूं मैं इसका, तो यहां देखिए अपने पास 6 प्लस A प्लस B इक्वल टू अपने पास में आना चाहिए 9 का डिविजिबल होना चाहिए। तो B की वैल्यू यहां पे क्या ले लेंगे अपन? B की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, A की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको? 1 लेनी पड़ेगी, तब क्या बनेगा? ये 9 बनेगा। तो पहला ऑप्शन तो B की वैल्यू 2, A की वैल्यू बना गई। उसके अलावा B की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितनी लेंगे? 4, तो A की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको यहाँ पे? देखो 6 4 10, 6 4 10, A लेना पड़ेगा आपको 8। तो B की वैल्यू 4, तो A की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। फिर यहाँ पे देखो अपने पास A के सभी मान निकाल लेना, फिर B की वैल्यू 6, तो A की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास यहाँ पे? यहाँ रख दो मान को, 6 प्लस A की वैल्यू कितनी? B की वैल्यू 6 ली अपने पास, 6 प्लस 6 12, और 18 चाहिए ना अपन को, तो 6 ऐड करना पड़ेगा, मतलब A की वैल्यू भी 6 आएगी। B की 4 ले ली, B की 6 ले ली, B की 8 ले सकते हैं अपन। एक बार B की वैल्यू 8 ले लो आप, तो यहाँ रखो इक्वेशन में 6 प्लस 8, 6 8 14, कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? जब B की वैल्यू अपने पास 8 ली, तो A की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। अब A की वैल्यू देखो आप क्या क्या आई है? A की वैल्यू 8, A की वैल्यू 6 8 से 14, 4 18, 1 19। उसके अलावा भी तो आ सकती है दोस्तों यहाँ पे। उसके अलावा देखो A की वैल्यू यहाँ पे यदि 2 रखता हूं मैं, 6 प्लस 2, और B की वैल्यू कितनी है अपने यहाँ पे? B की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ? 1 ले सकता हूँ। और B तो क्या होना दोस्तों यहाँ पे? सम होना चाहिए ना, B तो सम चाहिए अपन को यहाँ पे, B एक सम संख्या चाहिए। तो 19 सारा ऑप्शन ऐसे तो अपने पास में यहाँ पे B एक सम संख्या है, तो A के सभी मानों का योग बताइए।
ए 8 रख सकते हैं, 8, फिर 6 14, फिर 4 18, फिर 2 भी रखेंगे ना अपन, इसकी ए का मान 2 भी तो रखेंगे। इसमें चेक करना पड़ेगा 500। एक बार दोबारा चेक करें इसका अपन, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो रहा है, 19 और 21 में कंफ्यूज हो रहा है इसका आंसर। एक बार देखो भाई, इसको जोड़ो एक बार आप, तो ये क्या बनेगा, 4 8 12 और 5 17 1 18, 5 23 3 26, 26 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय 9। बी आपको चाहिए सम संख्या, तो बी सम संख्या, मैंने यहाँ पे बी को 2 मान लिया, तो 26 2 28, बी को यहाँ पे 2 ले लिया आपने, ए लेना पड़ेगा आपको 8, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। बी को आप 0 ले सकते हो, 0 अपन इवन में रिकॉर्ड, तो ए कितना आ सकता है, बी को 0 तो ए अपना 1 आ सकता है। उसके अलावा क्या आ सकता है अपने पास, यहाँ पे बी को 4 लेंगे अपन यहाँ पे, तो 26 4 30, तो ए कितना आएगा, 6 आएगा। उसके अलावा बी को 6 लेंगे, तो 26 6 32, ए कितना आएगा, 4। बी को 8 ले सकते हैं, 26 और 8, 26 और 8 दोस्तों क्या आता है अपने पास यहाँ पे, 34, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आएगी। अब देखो अपने ए का मान जोड़ो, 8 9 6 15 4 19 2 21, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, बस 21 आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि 7 अंकों की संख्या है 5 7 2 8 2 पी क्यू 11 से विभाज्य है, तो 11 माइनस पी का मान बताइए। वो पी बड़ा है 0 से, तो देखो भाई दोस्तों यहाँ पे माइनस कर लो, देखो 5 माइनस 7 माइनस 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 5 माइनस 0 आएगा, 5 माइनस 0 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 2 प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है भाई, अब यहां देखो 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 2 5, और 8 माइनस 2 6 प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है भाई, अब 8 माइनस 2 तो प्लस का 6 आएगा ना, 7 माइनस 2 5 माइनस 0, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 2 6। अब देखो 5 5 10 से 16, 16 डिवाइड करना 11 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास भाई, यहाँ पे 5 बचेगा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ लिखी है इसमें, 8 माइनस 2 6, कुछ तो गड़बड़ है, एक बार चेक करो इसको। देखें भाई, एक बार इसको उल्टा करते हैं माइनस अपन, देखो q माइनस पी, q माइनस पी प्लस 2 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 0, तो यहां से क्या बचा, q माइनस पी, q माइनस पी माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और q माइनस पी, तो q का अधिकतम मान अपन क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, तो 9 माइनस पी इक्वल टू 6, तो यहां से क्या बचेगा, 3 माइनस पी इक्वल टू 0,
तो पी की वैल्यू क्या ले सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं पी की वैल्यू क्या लूंगा, मैं 3 लूंगा, फिर पी की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 11 माइनस पी पूछा है, तो 11 माइनस 3 कितना आएगा 8। ऐसे करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एन दे रखा है 24 की क्यूब, 25 की क्यूब, 26 का क्यूब, 27 की क्यूब, तो एन को 102 से भाग करने पे शेषफल बताना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी संख्या को ऐड कर लो आप, तो क्या बन रहा है अपने पास में 102 बन रहा है, 102 डिवाइड बाई 102, रिमाइंडर बचेगा 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 209 और 119 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या निकालिए। तो फैक्टोरियल में दोस्तों अपने शून्य संख्या कैसे निकालते हैं, अब 209 है उसको डिवाइड करते हैं 5 से, रिमाइंडर लेते हैं, तो 5 चौक 20, भाग कितनी बार जाएगा अपने पास यहाँ पे 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 41 बार जाएगा अभी। अब 41 को फिर 5 से करेंगे डिवाइड, तो भाग जाएगा 8 बार, फिर 8 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, भाग जाएगा 1 बार। 41 और 8 और 1 जीरो हो गए, इसमें 50 शून्य हो गए। अगली संख्या 119 को 5 से डिवाइड करो जीरो निकालने के लिए, 119 डिवाइड बाई 5, तो 5 दूनी 10, 1 और 9, 5 3 15, फिर 23 को 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 3 बचेगा। अब 3 5 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो जीरो कितने आएंगे 23 और 4 27। तो अपन को लेने क्या दोस्तों, मिनिमम जीरो चाहिए अपन को, तो यहाँ पे अंत में जीरो कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 की पावर 2 17, 5 2 की पावर 129, 6 की पावर 10 में शून्य की संख्या निकालनी है। तो नंबर ऑफ जीरो के लिए दोस्तों क्या चाहिए, पेयर चाहिए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 में 1 जीरो होता है, ठीक है भाई, कम से कम आपको ये पेयर चाहिए। तो ये पेयर कैसे बनाएंगे, 5 भी है 2 भी है, तो पेयर बनाओ इसको। तो 5 की पावर 217, 2 की पावर 129, अब 6 को बनाओ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 की पावर 10, ठीक है भाई। तो यहां पे 2 की पावर 10 और 2 की पावर 129 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 39, तो 5 की पावर 217 इंटू 2 की पावर 139 इंटू 3 की पावर 10। दोस्तों यहाँ पे 2 इंटू 5 में कितने जीरो आएंगे, सबसे कम वन लेंगे पावर, तो 139 जीरो आएंगे मेरे पास में, ठीक है भाई। तो 139 ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही कर लो 139, 139 क्या मिलेंगे, इसमें जीरोज मिलेंगे, ठीक है भाई। देखो सेम ही क्वेश्चन है, ये जीरो निकालना है। तो 40 को अपन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 2 इंटू 5 में, तो 2 की पावर 3 की पावर 40 इंटू 5 की पावर 40 इंटू 3 की पावर 16 इंटू 6 लिखेंगे, 2 इंटू 3 की पावर 80 और 5 की पावर 100। अब 2 इंटू 5 की पावर अपन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 2 की पावर 3 इंटू 40 120 और 5 की पावर कितनी, 2 की पावर और कितनी है, तो यहाँ पे 2 इंटू 80 प्लस 5 की पावर 40 प्लस 5 की पावर 100, 5 की पावर 40 इंटू 5 की पावर 100, 3 की पावर 16 और 3 की पावर 80। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 200 इंटू 5 की पावर 140, 3 की पावर 96। तो अपना तो जीरो का बनता है, 2 इंटू 5 का मल्टीपल बनता है, तो 2 इंटू 5 के मल्टीपल में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पावर कौन सी है 140, उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। 119 तक कितनी भाज्य संख्या है, तो दोस्तों यहां पे बताना आपको कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर किसी संख्या से प्रॉपर डिवाइड हो सके। तो नंबर क्या था, सबसे छोटा था 4, फिर 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। अब जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 31 32 33 को 5 से भाग देने पे शेषफल, तो भाई इसको 5 से भाग दे लो, 5 6 की 30, 1 बचा शेषफल,
5 दूनी 5 6 30, 2 बचा, और 5 6 30, 3 बचा सिंपल, तो 3 दूनी 6, फिर बचा 6, 6 डिवाइड बाई 5, तो रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है भाई, जो अपने पास डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचा ना, उसको भी दोबारा डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो भाई, बड़े शानदार क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, वो आपके SSJD 2025, 24, 23 के जो PYQ है, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो अपने आने वाले इस बार 2026 में चांस है, वो सभी क्वेश्चन आज ही क्लास में मिलेंगे। तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। यदि वह संख्या 15 से डिवाइड की जाए तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल z बचता, तो z की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता रखा है कि अपने पास जो संख्या होती है ना, जिसको डिवाइड करने हैं, तो अपने पास क्या रिमाइंडर बचा, 33। अब इस रिमाइंडर का ही अपन दोबारा डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर 33 को 33 बचा, उसमें डिवाइड करना 15 से, तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 बचेगा। तो 3 क्या है, यहाँ पे z की वैल्यू है, तो z इक्वल टू क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला मैंने, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आए ऐसे बोले एक संख्या को इससे डिवाइड करना है, वहां पर रिमाइंडर मानो 100 बचा, मानो 100 रिमाइंडर बचा। अब उसी संख्या को 10 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा, तो उस 100 को 10 से डिवाइड कर दो आप, तो 10 बचेगा। मतलब कहने की बात है, जो रिमाइंडर है ना, उसी को दोबारा डिवाइड करना अपन को। ठीक है भाई, आगे देखिए भाई दोस्तों, 36 की पावर 29 को 10 से भाग देने पे शेषफल निकालिए भाई। देखो 10 को 36 से डिवाइड करो, 3 बार जाएगा डिवाइड, 6 बचेगा रिमाइंडर, तो फिर 6 की पावर 29 बचेगा डिवाइड बाई 10। अब दोस्तों जो इकाई का अंक होता है वही अपने पास क्या बचता है, फिर रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ इकाई का अंक कितना है, 6, तो 6 इसका क्या आएगा, रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से भाग देना है। देखो अब देखो दोस्तों, इसको ब्रेक करेंगे अपन, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर बनाएंगे 303, तो 3 की पावर 2 की पावर 101 इंटू 3, 3 बन गया ना। अब 303 और 2 कितना हो गया, 305 हो गया। अब 305 यहां 303 है, डिवाइड बाई 9। अब देखिए भाई दोस्तों यहां पे, अब देखो अपने पास 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है मेरा यहाँ पे, इसको 3 यहां लिख लो एक बार आप, 2 की पावर 3 होता है 8, तो 8 तो 9 से भाग जाएगा नहीं, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 2 तो ऐसे कैसा इंटू 8 को लिखूंगा 9 माइनस 1 की पावर 101 डिवाइड बाई 9। इसको देखो 303 को 9 से डिवाइड करो आप, तो 03 है, मतलब 6 अपने पास क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 6 रिमाइंडर। ठीक है भाई, क्योंकि 03 है, अपने पास कितना कम पड़ रहा है, 6 कम पड़ रहा है, तो 6 क्या है, इसका शेषफल आएगा। ठीक है भाई, अब यहां देखो 9 डिवाइड 9, 1 क्या बचेगा, 0 बचेगा रिमाइंडर 0। फिर यहाँ -1 की पावर ओड नंबर, तो -1 ही आएगा, तो -1 की पावर, एक बार 9 पर लिख लो, नहीं -1 की पावर ओड नंबर क्या आएगा, -1, -1 इंटू 2 की पावर 2 कितना बचा 4, तो -4 प्लस 6 की पावर 2, तो -4 प्लस 6, तो यहाँ पे कितना दोस्तों, यहाँ पे 2 आया, 2 डिवाइड बाई 9, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 है अपने पास, तो 2 ही क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, यदि n एक पूर्णांक है तो n³ माइनस n किसको विभाज्य है। अब देखो इसको अपन यदि ब्रेक करता हूं मैं, तो क्या बनता है, ये n-1 और ये n और n+1, और ये लगातार प्राकृत संख्या को लिखने का तरीका है। जैसे मानो 1 2 3 है, ये संख्या किससे अपने पास डिवाइड होगी, इसका मल्टीपल कितना है दोस्तों, अपने पास 6, तो ये संख्या ऑलवेज 6 से क्या होगी, प्रॉपर डिवाइड होगी। कोई भी संख्या ले लो आप, जो लगातार 3 अपने पास क्या है, इंटीजर नंबर है, वो ऑलवेज क्या होगा, 6 का डिविजिबल होगा। तो ये जो संख्या अपने पास है, ये भी क्या होगी, 6 की डिविजिबल। पता कैसे लगा, इसको जब अपन खोला ना मैंने, तो इसको इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब ये क्या है, n-1 n+1, ये लगातार अपने पास से प्राइम, सॉरी क्या नाम इसका, इंटीजर नंबर लिखने का तरीका है।
तो ये संख्या 6 का क्या होता है, डिविजिबल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। एक संख्या 18 से विभाज्य है, दूसरी 12 से विभाज्य है, तो 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 36। तो अगली जो संख्या बनेगा ना, इनका डिफरेंस बनेगा, वो क्या होगा, 36 से डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर बी। इनका एलसीएम क्या ले लेंगे अपन, 18 12 क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। देखो अपने पास पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 की पावर 74 72 73 को पूरी तरह से विभाजित करेगी। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 5 की पावर 72, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 5 का स्क्वायर बचेगा। अब 25 5 30 और 1 31। अब 31 इसको मैं ब्रेक करता हूँ 5, और ये यहाँ पे 5 की पावर क्या बची मेरे पास में, 71। अब 31 इंटू 5 होता है 155, तो ये संख्या मिनिमम 155 से डिवाइड होगी। तो 155 यहाँ पे लिख दूं मैं, 155 से ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 5 की पावर 71। तो 21 से पूरा भाग हुआ 155 से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एन अपने पास 307 की पावर 38 है और प्लस 524 की पावर 20 है, तो एन का इकाई अंक क्या होगा। तो यूनिट नंबर कैसे निकालते हैं, पावर को 4 से भाग करो, तो 4 से भाग करने पावर बचेगी 2, तो 7 की पावर 2 मतलब 49। तो पावर को भाग करेंगे 4 से, तो क्या बचेगा अपने पास, रिमाइंडर 0 बच रहा, मतलब 4 की पावर 4 को 4 में लिखना है। यहाँ पे इसको 4 से भाग किया, तो शेषफल क्या बचा मेरा, 0। और जब शेषफल 0 बचता मतलब उसकी पावर को 4 करना है, तो 4 की पावर 4 करना है इसको, 49, 4 की पावर 4 2 56 और 9 और 6 15। 15 इकाई अंक कितना दोस्तों यहाँ पे 5। एक बार देख लो, 9 तो 36, 7 की पावर 2, ठीक है, 9 बचेगा इकाई अंक। ठीक है, क्या बचेगा 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए व्यंजक में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अपने पास दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, फैक्टोरियल दे रखा है। तो फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, 2 का मान होता है 2, 3 का मान होता है 3 इंटू 2 6, और फैक्टोरियल 4 का मान क्या दोस्तों यहाँ पे 24 होता है। तो उसकी इकाई अंक क्या लेंगे अपन, 4 लेंगे। उसके आगे जो भी अपने पास फैक्टोरियल होता है 5 6 7, इन सब का इकाई अंक क्या आता है दोस्तों, सब में 0 आता है। जैसे फैक्टोरियल 5 का मान क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 चौक 20, 20 ત્યાં 60 और 60 दूनी 120। 120 में क्या आया, 0 आया। तो सब में अपने पास ऐसे 6 का लेंगे, सब में क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आगे क्या बन गया दोस्तों, यहाँ पे 0 लगा दो, सब क्या आएगा, 0 आएगा। तो इकाई अंक जोड़ो इनका, कितना हो गया, 1 2 3 6 7 9 और 4 13। तो 13 इकाई अंक क्या है दोस्तों यहाँ पे 3। ऑप्शन नंबर सी। क्या किया मैंने, इनकी सभी की यूनिट नंबर ऐड कर ली मैंने। ठीक है भाई, इसका 1 2 6 4 आगे सभी संख्या क्या बनेगा, 0 बनेगा। जोड़ा 13 बना, 13 का क्या है दोस्तों यहाँ इकाई अंक 3। ठीक है, 3600 का निकालना आपको फैक्टर। तो 3600 फैक्टर क्या है दोस्तों यहाँ पे निकाल लो, देखो एक बार, 2 से 1800, 2 से 900, 3 से 300, 3 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5। तो 2 की पावर कितनी आई है यहाँ पे 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब देखो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इनका सम करते हैं। 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, तो 3 × 9 9 × 5 45। तो 45 क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकाल के जो इनकी पावर है ना उसमें 1 ऐड करके आपस में इंटू करते हैं। तो 4 + 1 5, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 × 9 9 × 5 45। ठीक है भाई, ऐसे सेम क्वेश्चन है, विषम गुणनखंड निकालना है, इसका योग निकालना है। तो 1500 का अपन करेंगे फैक्टराइज। तो 1500 3 × 500, फिर 5 से करेंगे, नहीं 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 250, फिर 2 से करेंगे 125,
5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। तो क्या बना दोस्तों यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो विषम निकालना तो 2 तो अपने पास आएगा नहीं, सम वाला तो यहाँ 3 की पावर ऐड करेंगे तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, इंटू अब 5 की पावर देखो 0 स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, ऐसे योग होता, ठीक है भाई विषम का। तो 3 की पावर 0 को माना था 1 प्लस 3 4, 4 इंटू देखो 5 की पावर 0 1 प्लस 5 6, 6 125, 125 और 25 150 और 6 156, तो 4 इंटू 156 आ गया दोस्तों अपने पास से 600, देखो 4 6 की 24, तो 624। ऑप्शन ए इज द राइट। कैसे निकाला मैंने, प्राइम फैक्टर निकाल के विषम निकालना था तो 2 तो काउंट करेंगे नहीं, बाकी 3 और 5 का क्या किया मैंने, जब 3 की पावर 1 है तो 0 स्टार्ट किया, 0 1, फिर यहाँ पे 0 1 2 3, इन सभी पावर का जो वैल्यू है क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू क्या है 624, ठीक है अभी। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 n के धनात्मक गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है अभी। तो 2 की पावर 3 कितना बनेगा 4, n के धनात्मक गुणनखंड निकालने, तो 4 9 चौक 36, ठीक है अभी। तो 4 इंटू 9 36, अब 36 है अपने पास यहाँ पे दोस्तों, तो 36 में हमको क्या निकालना है, पॉजिटिव निकालना है, ठीक है अभी। तो कैसे निकालेंगे, देखो 3 प्लस 1 4 इंटू 2 प्लस 1 3, तो 4 इंटू 3 कितना आएगा 12। धनात्मक में क्या करते हैं दोस्तों अपने पास यहाँ पे जो पावर उसमें एक ऐड करके आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 इसका क्या बनेगा, पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है अभी। 9 अंकों की संख्या अपने पास ये तो 72 से विभाज्य है, तो √7x - 3y बताना, ठीक है अभी। देखो 72 का मतलब होता है अपने पास 9 और 8, जो 9 से भी डिवाइड और 8 से डिवाइड हो, ठीक है अभी। अब 9 का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे, अब मैं लेता हूँ 8 के लिए देता हूँ 8 7, तो 8 एकम 8 और 8 नंबर 72, तो y की वैल्यू मैंने 2 ले ली, y की वैल्यू 2 ले ली मैंने, y क्या लेना अपने पास यहाँ पे, ठीक है। 8 रूल क्या होता है, देखो 2 और 7 9, 9 और 8 17, 3 20, 26 5 31 9 40 8 48, 48 है, तो अपने पास 9 के लिए क्या चाहिए भाई, 54 चाहिए कम से कम। तो आपको ऐड क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों यहाँ पे 6 आएगी, तो x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 2, तो 7 इंटू 6 42, 3 दूनी 6, 42 माइनस 6 कितना है 36 आएगा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे दोस्तों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये आप कर लोगे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 88 है, तो 88 मतलब 11 और 8 होगा, तो 11 8 होगा, ठीक है अभी। अब यहाँ पे y का अधिकतम मान लेना है, तो y का अधिकतम मान क्या ले सकता हूं दोस्तों, मैं 9 ले सकता हूं, ठीक है अभी। तो देखो 5 9 2, 9 जा रहा के बच्चे करो एक बार यहाँ पे, 8 एकम 8 8 6 48 856 56 3 और 2 8 चौक 32, तो y की वैल्यू 9 जा रही है भाई, तो y की वैल्यू यहाँ पे 9 आ गई मेरी। तो x की वैल्यू क्या ले सकता हूं दोस्तों यहाँ पे, मुझे चाहिए 11 रूल चाहिए ना, तो 11 रूल क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, इनका करो डिफरेंस करो, 6 - 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 - 4 1 प्लस 3 - x प्लस 1 - 1 प्लस 4 - 5 प्लस y की वैल्यू क्या लिए 9 9 - 2, तो क्या बनाइए दोस्तों यहाँ पे 1 + 3 4, 1 से 1 कैंसिल, 4 4 8 8 और 9 8 और 9 17, 17 माइनस 7 11 बनेगा दोस्तों, 11 माइनस x, तो x की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 0 लेंगे, ये बात जोड़ दो भाई, 1 और 3 4
4 4 8, 8 और 8 में से 7 जाएगा, क्या बचा दोस्तों यहाँ पे -1, 10 कैसे आ रहा है, 11 बचना चाहिए ना यहाँ पे। 4 - 5, 4 - 5 आएगा ना ये। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 4 - 5, 1 से 1 कैंसिल, 4 - 5 यहाँ पे -1 बचेगा ना। एक बार चेक करो इसको, 1 + 3 4 - x, और ये -1 प्लस का 9 -2, ठीक है भाई। अब यहां देखो -1 और -2, -3, फिर भी नहीं बन रहा, 9 13 बन रहा है, 13 - 3, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। एक बार चेक करो भाई, ये वैल्यू 11 बननी चाहिए अपने पास। एक बार देखो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा सर, अपन 1 कर रहे हैं, 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा, तो 11 - x बचेगा, ठीक है भाई। एक ही दिक्कत, तो 11 - x मतलब x क्या लेंगे अपन, 0 लेंगे यहाँ पे। x 0 लेंगे तो यहाँ रखेंगे, ये क्या बनेगा, 0 बनेगा, और 3 × 9 27, मतलब -27 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है भाई। देखो 99 से विभाज्य है तो पी क्यू का मान बताइए, तो 99 मतलब 11 और 9 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 11 रूल क्या होता है, सेम ही होता है अपने पास यहाँ पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 6 - 0, 5 - 2, 3 - 6, 7 - 8 प्लस p - q, तो 6 - 0 6, 5 - 2 3, 3 - 6, 3 - 6 क्या है दोस्तों यहाँ से -3, 7 - 8 -1 प्लस p - q, ठीक है भाई। 3 से 3 कैंसिल, 6 - 1 5 प्लस p - q। अब 5 प्लस p - q है, तो यहां पे ऑप्शन में p q की वैल्यू दे रखी है। अब जो 11 से डिवाइड करना अपन को, और 9 से भी चाहिए डिवाइड, तो p प्लस p - q क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। पहले तो अपने पास यहाँ पे लेंगे, तो 11 से करेंगे, तो 5 प्लस p का मान यदि मैं यहाँ पे 2 लेता हूं, 7, और q का मान 6, तो 7 - 6 तो डिवाइड नहीं जा रहा, 6 - 5, 6 - 0, 5 - 2 3, 3 - 6 -3, 7 - 8 -1 p - q। 3 से 3 कैंसिल, 6 में से 5, ठीक है। अब आपको चाहिए 11 से डिवाइड, तो 11 से डिवाइड के लिए दोस्तों क्या चाहिए यहां पे, p - q क्या चाहिए मेरा यहाँ पे, कम से कम आपके पास से नहीं बन रहा है, तो ये यहाँ पे 4 होना चाहिए दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ हुई है फिर अपने पास यहाँ पे। एक बार देखो दोबारा, 6 5 2 3 6 7 8 p q is divisible by 99, देन द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो p एंड q का मान बताना पड़ो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बार इसका डिफरेंस करो आप, तो q - p, 8 - 7, 6 - 3, 2 - 5 प्लस 6, तो यहां से क्या बच रहा है, q - p, 8 - 7 6, 6 - 3 3, 2 - 5 प्लस का 3, ठीक है भाई। हाँ अब आया देखो सही, 3 से 3 कैंसिल, 6 + 1 7, तो 7 प्लस q - p, तो q में से p जाने पे 4 चाहिए अपन को, तो q यदि 6 ले लेता हूं मैं, q 6 ले लेता हूं, p यहाँ पे 2 ले लेता हूं, तो 6 - 2 कितना है, 4 बन रहा है, तो यही ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप क्या करो, 11 के रूल के लिए आप पीछे से डिवाइड कर लो, पीछे से माइनस कर लो, इस तरह माइनस करोगे ना आप, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा ऐसा, ठीक है भाई। डिफरेंस क्या करना आपको, पीछे से करना। अब देखो 125 के डिवाइड में कम से कम क्या चाहिए आपको, लास्ट में 125 चाहिए या 250 375, 125 का क्या चाहिए, डिविजिबल चाहिए।
तो यहाँ पे x अपने पास है, तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, 7 आ सकती है हाईएस्ट। तो ये पूछा है p और q का मान बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका हिंदी गलत है, ये वाला गलत आ गया। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये वाला अपने पास गलत पोर्शन है, ठीक है ना, ये काट देना इसको। ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट द नंबर इज डिवाइडेड बाय 125। तो x का पूछा अपने पास हाईएस्ट मान, वो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो 73 2xy विच इज डिविजिबल बाय 70, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की क्या बतानी है आपको, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो 70 का मतलब होता है अपने पास 10 × 7। अब देखो 7 3 10 2 12 है, 7 के लिए क्या चाहिए अपने को, कम से कम 2 और चाहिए, ठीक है। और अपने पास एक्स वाई का मतलब यहां पे 10 के लिए क्या चाहिए, 0 चाहिए लास्ट में। तो 12 प्लस एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपके पास 2 ही चाहिए कम से कम। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तब आपका नंबर क्या होगा, पूरा 70 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2/2 इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो ये संख्या बतानी कि 9 से विभाज्य है, तो m का सबसे बड़ा और m का सबसे छोटे मान का गुणनफल बताइए। तो जोड़ो भाई, यहाँ पे 5 8 13 3 16 4 20 21 प्लस 3m। तो m का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा भाई, अपन ले लेते हैं m का स्मॉलेस्ट नंबर 1 ले लेते हैं। 1 तो इससे जाएगा नहीं, फिर 9 से भाग, 2 लेते हैं, 21 और 6 27। तो m की स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 2 आ गई, और m की हाईएस्ट वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा डी, क्योंकि हम m की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 27 बनेगा। m की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 3 24 और 21 नहीं, 3 8 24 24 10 24 1 35 10 45 बनेगा। तो 45 क्या होता है, 9 से पूरा पूरा भाग होता है। तो हाईएस्ट वैल्यू तो m की आएगी 8, मिनिमम वैल्यू आएगी 2। इन दोनों के आप हिसाब से मल्टीपल पूछा है, तो कितना आएगा आंसर, 16। 7 11 13 से विभाज्य है, तो अपने पास 6 अंकों की संख्या दे रखी है। ये जेड स्क्वायर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 5, ये यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू गलत है, ठीक है ना, ऊपर वाली सही है यहाँ पे, ठीक है। 5z3 आएगा, ठीक है ना, 5z3 ये पूरा गलत है, ये पूरी क्वेश्चन गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। डिवाइड बाई 7 11 13। तो 7 11 13 का मतलब दोस्तों मेरे पास 6 अंकों की संख्या चाहिए, मतलब आपको उस संख्या को 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा वो नंबर, जैसे ए बी सी है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए बी सी बनेगा। किसी भी 6 अंकों की संख्या को इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 7 11 13 का मतलब होता है 1001, इनको आपस में कर लो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 1001। 1001 को किसी भी 6 अंकों की संख्या से करोगे मल्टीप्लाई, तो वो क्या बनेगी, आपस में रिपीट बनेगी, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो, तो 5z3 और ये x 4y, ठीक है भाई। अब देखो c की वैल्यू 3 है और यहाँ पे c की वैल्यू y है, तो मतलब अपने पास कितना y कितना 3 है और x कितना 5 है, तो x प्लस 5, तो 5 प्लस 3, और अपने पास जड़ दोस्तों यहाँ पे कितना है, जड़ कितना, जड़ की वैल्यू b की वैल्यू 4, तो कितना है 4 है। तो 5 3 8 माइनस 4 कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर ए। मैं क्या बोला क्वेश्चन में, 7 11 13 का डिवाइड का मतलब होता है वो संख्या 1001 से डिविजिबल है। अब 6 अंकों की संख्या को यदि अपन 1001 से डिविजिबल करना है, मतलब वो संख्या आपस में 3 संख्या बाद में क्या होगी, रिपीट होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ए बी सी आएगा, तो अपने पास ये x की वैल्यू आ गई, ये अपने पास y की वैल्यू आ गई, ये अपने पास z की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। ये यहाँ पुट करी तो आंसर कितना आएगा 4। A475 AB एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें दहाई और इकाई अंक का क्रमशः AB है। यदि n 5 8 9 से विभाज्य है तो 10a प्लस b का मान निकालना, ठीक है भाई। तो 10a प्लस b का मान बताना आपको, और देखो 5 8 9 का मतलब होगा 360, तो 360 से डिवाइड होगी संख्या। अब 360 से डिवाइड करना, किसको डिवाइड करना आपको, 475 AB डिवाइड बाय 360,
इक्वल टू है 10a प्लस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान लेना आप लोगों को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 360 से पूरा पूरा डिवाइड होगा ये। मैं मान लेता हूँ a प्लस बी की वैल्यू यदि 20 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो a का मान तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 10 × 2, और b का मान कितना आएगा, यहाँ से 0 आएगा। तो क्या बनेगी इसमें, क्या 20 बनेगी। एक बार डिवाइड चेक कर लो आप, देखो 360, 4, 7, 5 और 20 इक्वल 360, 0 0 काट देंगे, ठीक है भाई। 9 से काटेंगे 4 बार, 9 9 5 45, 2 और 5, 9 दूनी 18, तो 7 और 2 9 8 72, 4 से काटेंगे 13 और 2, मतलब आपके पास संख्या कौन सी है जो प्रॉपर से डिवाइड हो रही है, वो अपने पास 10a प्लस बी का मान कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। बाई ऑप्शन से कर लो इसको। पहला समांतर श्रेणी में पहला पद 7 है, मतलब a1 की वैल्यू दे रखी है अपने पास 7, और a1 और s1 क्या होता है, सेम होता है, और s3 दे रखा है अपने पास यहाँ पे 28, s3 क्या होता है दोस्तों यहाँ पे a प्लस का 2d, और दूसरा पद निकालना है, मतलब s2 निकालना है। s2 क्या होता है, a प्लस का d। अब s3 क्या दे रखा है यहाँ पे 28, a दे रखा है 7 प्लस का 2d, तो d कितना आएगा यहाँ से 28 - 7 का 20, 28 - 7 21, 21 डिवाइड बाई 2, तो डिफरेंस आएगा 10.5। दूसरा पद क्या होता है a प्लस का d, तो a कितना है 7 और d कितना 10.5, तो दूसरा पद क्या बनेगा 17.5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है एपी का, तो ये क्वेश्चन आप लोग कल करोगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।